अब एक क्वेश्चन हमारे सामने है, इस क्वेश्चन को एक बार देखिए क्या दिया गया है, क्या हमको इसमें करना है। तो कहा जा रहा है कि प्रूव दैट द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम, मॉडुलो यहाँ यम है और उसका जो रेजिड्यू क्लास होगा, तो जो मॉडुलो होता है 0 से लेकर के उससे 1 कम तक ही रेजिड्यू उस सेट में आते हैं। तो जो ये सेट है, ये कहा जा रहा है कि वह सेट फाइनाइट एबेलियन ग्रुप होगा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेस। जो रेजिड्यू क्लास का जो एडिशन है उसके रिस्पेक्ट में आपका जो यह सेट यानी रेजिड्यू क्लास मॉडुलो एम होगा, वो इस एडिशन के रिस्पेक्ट में फाइनाइट एबेलियन ग्रुप होगा। ऐसा हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले ग्रुप प्रूफ करने के लिए जो दो चीज़ें, एक सेट और एक ऑपरेशन, ये होता है जो हमारा अलजेब्रिक सिस्टम फार्म करता है, और तब उसके लिए हम ग्रुप के जो 4 कंडीशन है उसको देखते हैं। तो इसमें जो सेट है, तो उस सेट को ये मॉडुलो एम है तो उसको डिनोट करेंगे जेड एम से, और उसके जो ये एलिमेंट आएंगे वो रेजिड्यू क्लास 0 से लेकर के रेजिड्यू क्लास m-1 तक। तो अब यहाँ से इसका प्रूफ ये हम आपको बता रहे हैं। तो लेट जेड एम डिनोट द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉडुलो एम, मॉडुलो एम दैट इज जेड एम इज इक्वल टू रेजिड्यू क्लास 0, रेजिड्यू क्लास 1, रेजिड्यू क्लास 2 एंड सो ऑन रेजिड्यू क्लास m-1। अब जो सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम है तो उसको डिनोट करेंगे इस फॉर्म में, और उसके जो ये एलिमेंट होंगे वो 0 से लेकर के जो मॉडुलो है उससे 1 कम तक, ये हमारे इसके एलिमेंट हो जाएंगे। तो सेट हमारा यह हो गया, और एडिशन जो है हमारा जो ये सेट जेड एम और यह एडिशन मॉडुलो एम, इसके रिस्पेक्ट में यह ग्रुप हो, ये पहला चीज हमको दिखाना है। तो अब हमको दिखाना है कि ये इज ए ग्रुप, ऐसा हमको दिखाना है। तो ग्रुप दिखाने के लिए आपको पता है कि हम क्या करते हैं कि उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर एसोसिएटिव, फिर आइडेंटिटी और फिर इन्वर्स, जब ये 4 कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है तब जो ये अलजेब्रिक सिस्टम है वो अलजेब्रिक सिस्टम हमारा ग्रुप हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें जो पहला कंडीशन है वो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए इस सेट का 2 एलिमेंट हमको लेना पड़ता है। तो 2 एलिमेंट के लिए चूंकि इसका कोई एलिमेंट हो और हर 2 एलिमेंट के लिए होना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं कि इसका जनरल, एक हमने रेजिड्यू क्लास R1 और एक हमने रेजिड्यू क्लास R2, ऐसा हमने ले लिया। तो लेट रेजिड्यू क्लास R1 कामा रेजिड्यू क्लास R2 बिलोंग्स टू जेड, इसमें ले लिया। अब ये रेजिड्यू क्लास R1 क्या है कि इसकी वैल्यू 0 से लेकर के m-1 तक कोई एक हो सकता है। अब रेजिड्यू क्लास R2 0 से लेकर के रेजिड्यू क्लास m-1 तक कोई एलिमेंट हो सकता है। यदि हम 1 और 2 लेते तो पर्टिकुलर केवल उन दोनों के लिए होता, अब ये हमारा जनरल हर एलिमेंट के लिए हो गया। तो हम इस सेट के 2 एलिमेंट लेते हैं और दोनों के बीच जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर देखना है उसको हम ऑपरेट करते हैं। तब हम क्या करते हैं कि यहाँ से रेजिड्यू क्लास R1 एडिशन मॉडुलो एम रेजिड्यू क्लास R2, ऐसा हम लेंगे और फिर तब इसका सम करते हैं। तो जब सम करेंगे तो यह R1 प्लस R2 टोटल का रेजिड्यू, ये हमारा समेशन हो गया। अब यदि ये न्यूमेरिकली वैल्यू होता और यम भी हमारा न्यूमेरिकली होता तो हम सीधे इसको देख के हम समझ जाते कि वो जो यम की वैल्यू दी गई है उससे लेस है, इक्वल है या ग्रेटर है।
तो लेस होता तो वही रिजल्ट हो जाता, और इक्वल या ग्रेटर होता तो फिर हम m से इसको डिवाइड करते और तब जो रिमाइंडर आता उसका रिजल्ट होता। लेकिन ये जनरल फॉर्म में ये बातें ली गई है, इसलिए यह R1 प्लस R2 का जो रेजिड्यू है वो 3 स्थितियां इसकी हो सकती हैं। इन दोनों का सम m से लेस हो जाए, इन दोनों का सम m के इक्वल हो जाए, या इन दोनों का सम m से ग्रेटर हो जाए। तीनों ही स्थितियों में यदि इसका सम हमारा m से लेस है तो m से लेस सारे एलिमेंट इसमें हैं, इसलिए हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगा। लेकिन यदि यह m और m से ग्रेटर है तो ये जो एडिशन मॉडुलो m है इसकी जो प्रॉपर्टी है उसका रिजल्ट इक्वल या ग्रेटर होने पर इस m से डिवाइड करते हैं और तब जो रिमाइंडर आता है वो उसका रिजल्ट होता है। तो फिर यदि ये इक्वल या ग्रेटर होगा उस स्थिति में भी जब m से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो लेस देन m हो जाएगा, और लेस देन m सारे एलिमेंट इसलिए हैं। तो इसलिए ये हमारा R1 प्लस R2 लेस देन हो तो, इक्वल या ग्रेटर हो तो वो हमारा हर स्थिति में इसको जब m से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर हमारा m से लेस होगा, और m से लेस सारे इसमें रेजिड्यू क्लासेस के सेट में एलिमेंट है, इसलिए हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो अभी यहाँ से इसको लिखने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि इफ R1 प्लस R2 लेस देन m, दिस इम्प्लाई रेजिड्यू ऑफ R1 प्लस R2 बिलोंग्स टू Zm। इसका एलिमेंट हो गया। इफ R1 प्लस R2 ग्रेटर आर इक्वल टू m, देन R1 प्लस R2 इज डिवाइडेड बाई m and its remainder will be less than m। तो दोनों स्थितियों में हमारा ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। तो जब क्लोजर हो गया तब इसका हम दूसरा कंडीशन देखेंगे। तो दूसरा कंडीशन में क्या है, ये एसोसिएटिव। दूसरा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए इसका 3 एलिमेंट लेंगे। तब हमने क्या किया कि लेट रेजिड्यू क्लास R1, रेजिड्यू क्लास R2, रेजिड्यू क्लास R3 बिलोंग्स टू Zm। एसोसिएटिव के लिए हमको रेजिड्यू क्लास R1 एडिशन मॉडुलो m रेजिड्यू क्लास R2 इसको एक साथ लेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसमें हम रेजिड्यू क्लास R3 इसको ऐड करेंगे। अब इसके वैल्यू को हमको ये दिखा देना पड़ेगा कि ये लास्ट दो को यदि हम ऑपरेट पहले करें और उस रिजल्ट में पहले वाले को यदि हम ऐड करें तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उससे हम शुरू करें और राइट हैंड साइड को हम ला दें, तो हमारा रेजिड्यू वो एसोसिएटिव हो जाएगा। तो अब ये दोनों का सम पहले है, तो ये सम जो डिफाइंड है वो R1 प्लस R2 इसका रेजिड्यू और प्लस एडिशन मॉडुलो m रेजिड्यू R3। यहाँ ये ध्यान देना होगा कि ये जब यहाँ रेजिड्यू है और ये रेजिड्यू है, इसके बीच में जो एडिशन होगा रेजिड्यू के बीच में, तो एडिशन मॉडुलो m आएगा। लेकिन जब इन दोनों का सम कर लिया गया उसका जब रेजिड्यू आएगा तो यहाँ एडिशन मॉडुलो m नहीं आएगा।
अब ये रेजिड्यू हुआ और यह रेजिड्यू, अब इन दोनों रेजिड्यू के बीच में एडिशन है तो यहाँ यम आएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि अब फिर इस रेजिड्यू और इस रेजिड्यू इन दोनों का सम करें। तो इन दोनों का सम करेंगे तो ये दोनों एक साथ हैं, ये दोनों एक साथ हैं और यह तीसरा आपका अलग है इस टोटल का रेजिड्यू। ठीक है। ये अब हमें ये दिखाना है कि ये अलग हो और ये दोनों एक साथ आ जाए। तो अब आप देखो, जो हमारा रेजिड्यू क्लास है, ये रेजिड्यू क्लास, तो रेजिड्यू क्लास एक एलिमेंट नहीं होता है, वो रिमाइंडर देने वाले यम से डिवाइड करने पर जितने इंटीजर है उनका कलेक्शन होता है। लेकिन यदि ये रेजिड्यू हटा दिया जाए तो केवल R1 या केवल R2 ये हमारा इंटीजर है, हमारा रेजिड्यू क्लास 1 है, तो 1 रिमाइंडर देने वाले सभी इंटीजर का कलेक्शन है, लेकिन केवल 1 है वो हमारा एक इंटीजर है। तो हम जैसे ये रेजिड्यू का सिंबल ऊपर दिए हैं इसको वैसे रहने दो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन जो ये R1 है, R2 है, R3 है, ये आपका केवल इंटीजर है और इंटीजर एसोसिएटिव होता है। तो यहाँ हम इसको R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने रेजिड्यू का सम नहीं किया है एसोसिएटिव, ये इंटीजर में किया है। जो रेजिड्यू यहाँ है वो रेजिड्यू आपका सेम है, हमने जो ये परिवर्तन किया है वो इसके ये केवल ये इंटीजर है और इंटीजर एसोसिएटिव होता है। तो अब हमने इंटीजर के एसोसिएटिव का यूज किया। अब ऐसा हम किए क्यों? इसलिए कि हमको ये दोनों एक साथ चाहिए और यह सिंगल चाहिए एसोसिएटिव के लिए, इसलिए हमने इन दोनों को इस फॉर्म में लिखा। अब हम क्या करेंगे कि ये रेजिड्यू प्रत्येक पर अलग अलग है, तो अब हम इसको टोटल रेजिड्यू को अलग अलग करेंगे। तो जब अलग अलग करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ से ये रेजिड्यू क्लास R1 है और यह एडिशन मॉड्यूलो यम है और रेजिड्यू क्लास R2, इन दोनों का सम किया गया तो ये दोनों का सम इसका रेजिड्यू आ गया। अब यदि इससे हमको यह पाना हो तब क्या करेंगे? तो हम देखेंगे कि जब रेजिड्यू इस पर भी आएगा और रेजिड्यू जब इस पर भी आएगा तो यह एडिशन के साथ ही मॉड्यूलो m आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ये रेजिड्यू प्रत्येक पर लाने का प्रयास करेंगे। तो यह एक एलिमेंट और ये दोनों एक साथ हैं, तो इन दोनों को जब अलग अलग करेंगे तब ये रेजिड्यू क्लास R1, अब यहाँ एडिशन मॉड्यूलो m और रेजिड्यू क्लास R2 प्लस R3 ऐसा हो जाएगा। अब जब ये दोनों पर रेजिड्यू अलग अलग हुआ तो एडिशन मॉड्यूलो m आ गया और फिर इन दोनों का ये रेजिड्यू है, इन दोनों को फिर अलग अलग करेंगे। तो जब अलग अलग करेंगे तो ये रेजिड्यू क्लास R1 एडिशन मॉड्यूलो m ये दोनों एक साथ हैं, इसलिए रेजिड्यू क्लास R2 एडिशन मॉड्यूलो m रेजिड्यू क्लास R3 ये हमको मिल गया। तब हमने देखा कि यहाँ इन दो को एक साथ यानी a प्लस बी प्लस सी को लिया और उसकी वैल्यू a प्लस बी प्लस सी आ गया, इसका मतलब एसोसिएटिव हो गया। अब हमारा ग्रुप हो, इसके लिए दो कंडीशन के बाद फिर तीसरी कंडीशन, और तीसरा कंडीशन क्या है? अब इसके बाद आइडेंटिटी। तो अब आइडेंटिटी को देखें। तो जो हमारा सेट है वो सेट है रेजिड्यू क्लास का, इस फॉर्म में लिखा गया है, इस फॉर्म में लिखा गया है, यही हमारा सेट था। अब हमको चूंकि इसमें ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो m है, इसलिए हमको एडिटिव आइडेंटिटी चाहिए और एडिटिव आइडेंटिटी हमको पता है कि वो 0 होता है। तो हमारा यहाँ एलिमेंट का ही कलेक्शन है, रेजिड्यू क्लास का है। तो हम ये विचार करेंगे कि जैसे 0 इंटीजर का एडिटिव आइडेंटिटी होता है तो इस रेजिड्यू क्लास में भी 0 का रेजिड्यू क्लास है, तो इसको एडिटिव आइडेंटिटी इस रेजिड्यू क्लास का होना चाहिए, ऐसा अभी हम एक क्लेम कर रहे हैं।
और एक क्लेम किस आधार पे किया गया है कि इंटीजर का जीरो ही एडिटिव आइडेंटिटी होता है, तो इस रेजिड्यू क्लास में भी रेजिड्यू क्लास जीरो है, वो एडिटिव आइडेंटिटी होना चाहिए। लेकिन कब हम इसको कह सकेंगे कि नहीं यही एडिटिव आइडेंटिटी है? यदि इसका कोई एलिमेंट लें और उसमें इस रेजिड्यू क्लास को ऐड करें, इसके ऐड होने से यदि वो एलिमेंट बदलता नहीं है तो प्रूफ हो जाएगा कि जो हमारा क्लेम है कि रेजिड्यू क्लास जीरो ही एडिटिव आइडेंटिटी है, वो प्रूफ हो जाएगा। तो उस वर्क को हम दिखाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से एडिटिव, तीसरा कंडीशन एडिटिव आइडेंटिटी, आवर claim is that residue class 0 belongs to ZM is additive identity in ZM। इसको हमने क्लेम किया है। अब इस क्लेम के वेरिफिकेशन के लिए इस सेट का हम कोई एलिमेंट लें और इससे ऐड करके दिखा दें कि उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फॉर एनी एलिमेंट रेजिड्यू क्लास R belongs to ZM, we have रेजिड्यू क्लास R एडिशन मॉडुलो M रेजिड्यू क्लास 0 इज इक्वल टू रेजिड्यू क्लास 0 एडिशन मॉडुलो M। अब एडिटिव आइडेंटिटी दिखाते हैं तो इसको लेफ्ट राइट दोनों में रखें, उससे उसकी वैल्यू में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये जो वैल्यू आएगा वो हमारा यह रेजिड्यू क्लास R प्लस 0 ऐसा होगा। तो R अब ये रेजिड्यू दोनों का है और R आपका इंटीजर है और 0 एक इंटीजर है, तो इंटीजर का ये एडिटिव आइडेंटिटी है। तो R में 0 को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमको रेजिड्यू R मिल जाएगा। तब हमने देखा कि इस रेजिड्यू क्लास R में रेजिड्यू क्लास 0 को ऐड किया, चाहे लेफ्ट में रखें या राइट में रखें, तो हम यदि इसको लेंगे तो R प्लस 0 आएगा, यदि इसको लेंगे तो 0 प्लस R आएगा। दोनों स्थितियों में आपका रेजिड्यू क्लास R आ जाएगा। तब हमने देखा कि इसका कोई एलिमेंट लिया और उसमें जिसको क्लेम किए हैं कि वो एडिटिव आइडेंटिटी हो, उसके ऐड होने से ये एलिमेंट चेंज नहीं हुआ, तो हमारा प्रूफ हो गया कि रेजिड्यू क्लास 0 है, वो हमारा क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो दिस इम्प्लाई रेजिड्यू क्लास 0 बिलोंग्स टू ZM is additive identity in ZM। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमारा हो गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, लास्ट कंडीशन इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स हर एलिमेंट के लिए अलग अलग होता है। तो हमने क्या किया, इसका एक जनरल एलिमेंट रेजिड्यू क्लास R ले लिया। जनरल इसलिए कि जैसे एक एलिमेंट को दिखाए वैसे हम इस सेट के हर एलिमेंट को दिखा सकते हैं। तब हमने क्या किया कि लेट रेजिड्यू क्लास R बिलोंग्स टू ZM, इस सेट का कोई एक एलिमेंट रेजिड्यू क्लास R हमने ले लिया। अब ये R की वैल्यू जब 0 होगा तो ये पहला दे देगा, 1 रहेगा तो दूसरा देगा, M-1 होगा तो ये लास्ट दे देगा, इसलिए जनरल हमने ले लिया। तब हमको ये दिखाना है कि इसमें एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए कि इसमें उसको जब ऐड करें तो हमको ये एडिटिव आइडेंटिटी दे दे।
किसी भी एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसको गिवन एलिमेंट में उसको ऐड करने पर वो एडिटिव आइडेंटिटी दे दे। तब हमको इस रेसिड्यू क्लास आर के लिए इसमें एक ऐसा ही एलिमेंट पाना होगा कि जिसको इसमें ऐड कर दें तो हमको रेसिड्यू क्लास 0 दे दे, क्योंकि वही एडिटिव आइडेंटिटी है। तो वो जो नंबर हमको इसमें मिलता है, तो लेट रेसिड्यू क्लास आर बिलोंग्स टू जेडीएम, वी फाइंड रेसिड्यू क्लास m माइनस आर बिलोंग्स टू जेडीएम। यानी जो ये टोटल मॉडुलो है m, उसमें से कोई एलिमेंट लो तो वो जो एलिमेंट होगा उसको जब r से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमको इसमें मिल जाएगा। अब जैसे देखो कि यदि हमारा ये r की वैल्यू 1 हमने किया तो यह m यह वैल्यू है, m में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमको यह मिल जाएगा। यदि हम इसमें r की वैल्यू को 2 लें तो ये m में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके पहले वाला एलिमेंट आ जाएगा। इस तरह से जो भी एलिमेंट हम इस जेडीएम का r लेंगे तो जो मॉडुलो है उसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे वो जो रेसिड्यू होगा वो इसी सेट का एलिमेंट होगा। और ये एलिमेंट ऐसा है कि इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो हमको एडिटिव आइडेंटिटी दे देगा। अब कैसे देगा इसको आप देखें, तो वी फाइंड रेसिड्यू क्लास m माइनस आर बिलोंग्स टू जेडीएम सच दैट रेसिड्यू क्लास आर एडिशन मॉडुलो m रेसिड्यू क्लास m माइनस आर, ये हुआ हमारा। अब इसको जब ऐड करते हैं तो यह r प्लस m माइनस आर का रेसिड्यू। अब r और माइनस r कैंसिल हो गया, आपका रेसिड्यू m आया। लेकिन आपको रेसिड्यू की प्रॉपर्टी से मालूम है कि यदि इसको हम ऑपरेट करें, ऐड करें और वो रिजल्ट यदि m से लेस होता है तभी उस सेट का एलिमेंट होता है। यदि m या m से ग्रेटर हो तो उसको डिवाइड करते हैं और तब जो रिमाइंडर आता है वो उसका रिजल्ट होता है। तो यह m के इक्वल है, इसलिए ये हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। इसको m से डिवाइड करेंगे तो m में m से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 1 लेकिन रिमाइंडर 0, और रेसिड्यू क्लास रिमाइंडर का कलेक्शन होता है तो हमारा इसी की वैल्यू आ गया रेसिड्यू क्लास 0। तब हमने देखा कि इस एलिमेंट में इसी सेट का यह एलिमेंट ऐसा आया कि जिसको ऐड करने पर हमको एडिटिव आइडेंटिटी 0 दे दिया। इसलिए ये शो कर रहा है कि यह जो नंबर है इस नंबर का एडिटिव इनवर्स है। तो विच इम्प्लाई या विच शोज दैट रेसिड्यू क्लास m माइनस आर इज एडिटिव इनवर्स ऑफ रेसिड्यू क्लास r। और यहाँ ये एलिमेंट हम इसका ये बदलते जाएंगे, m जो यहाँ लेंगे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस तरह से हर एलिमेंट का हमको मिल जाएगा। तो चारों कंडीशन हमने देखा कि जो रेसिड्यू क्लास है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में जो ग्रुप होने के लिए 4 कंडीशन चाहिए वो चारों को सेटिस्फाई कर रहा है। अब सिर्फ यदि इसको दिखाना होता कि यह ग्रुप हो तो ग्रुप हमारा हो गया, लेकिन 2 चीज़ें इसमें और आ रहा है। फाइनाइट एबेलियन ग्रुप, तो ये बेलियन ग्रुप के लिए हमको 5वीं कंडीशन कम्यूटेटिव दिखाना होता है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ 5वां कंडीशन कम्यूटेटिव ला। तो कम्यूटेटिव ला में उस सेट का 2 एलिमेंट लेते हैं। तब हमने क्या किया कि लेट रेसिड्यू क्लास R1 रेसिड्यू क्लास R2 बिलोंग्स टू जेडएम। अब इन दोनों के बीच में इस साइन को जो एडिशन है उसको हम ऑपरेट कर दें, और तब हमारा एम क्या है कि रेसिड्यू क्लास R1 प्लस रेसिड्यू क्लास R2 इज इक्वल टू रेसिड्यू क्लास R2 प्लस रेसिड्यू क्लास R1। यदि ऐसा हो जाएगा तो हमारा कम्यूटेटिव हो जाएगा। अब इसको हम ऐड करें तो ऐड करेंगे तो R1 प्लस R2 का रेसिड्यू। अब ये रेसिड्यू जो यहाँ है वही यहाँ रखो, इसमें नो चेंज। लेकिन रेसिड्यू के अंदर जो ये R1 और R2 है वो इंटीजर है,
और इंटीजर कम्यूटेटिव होता है 3 + 5 = 5 + 3, ऐसे जो भी इंटीजर लो, तब हम इसको R2 + R1 ऐसा लिख सकते हैं। अब हमको ये दोनों रेजिड्यू के साथ अलग अलग हैं, इसलिए अब इसको हम अलग अलग करेंगे। तो जब अलग अलग करेंगे तो ये रेजिड्यू क्लास R2 एडिशन मॉडुलो m रेजिड्यू क्लास R1 ऐसा आ गया। तब हमने रेजिड्यू क्लास R1 को लिया, उसमें रेजिड्यू क्लास R2 को ऐड किया और इसकी वैल्यू रेजिड्यू क्लास R2 + रेजिड्यू क्लास R1 इस फॉर्म में आ गया, और ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ है। तब हमने देखा कि जो ये रेजिड्यू क्लास का जो कलेक्शन जेडीएम है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप के जो 5 कंडीशन चाहिए वो पांचों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हमको एक चीज इसमें और दिखाना है कि ये फाइनाइट एबेलियन ग्रुप है। तो आपको ये पीछे भी बताया गया है कि जो ग्रुप है उस ग्रुप का जो सेट है, उस सेट में जितने एलिमेंट हैं वही उसका ऑर्डर कहलाता है। इसको ये भी पूछ सकता है कि एबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर m, तो ग्रुप में जितने एलिमेंट होंगे वही उस ग्रुप का ऑर्डर होगा। और यदि इनकी संख्या फाइनाइट है, इनफाइनाइट न हो, तो वो हमारा फाइनाइट एबेलियन ग्रुप होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें m एलिमेंट है ही, यानी वो फाइनाइट एलिमेंट रखता है। तो अब ये हमारा जो यह रेजिड्यू क्लास जेडीएम हुआ वो हमारा एडिशन के साथ ये फाइनाइट एबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर m है, ऐसा हम लोगों ने दिखा दिया। Hence the algebraic system ZM with respect to addition modulo m is finite abelian group of order m। यदि ऑर्डर m पूछेगा तो लिखेंगे, नहीं पूछेगा तो उसको हम नहीं लिखेंगे। अब इसलिए बता दिया कि क्वेश्चन में कहीं दे दे आपको कि ऑर्डर आप m, तो आप उसको जाने रहें। यदि पूछता है तो उसको लिख लीजिएगा, नहीं तो बस ऑर्डर तक फाइनाइट एबेलियन ग्रुप हो गया। इस तरह से हमारा कंप्लीट वर्क हो गया।